शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता जी यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज बागीश एवं सागर मुनि महाराज आइंबिल की तपस्या। उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आइंबिल। शर्मनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेश पड़ मंग हवै मंगलम। जिन शासन
जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां स्थान सुनाया जा रहा। कल गोत्र के वर्णन के पश्चात 7 नयों का प्रसंग प्रारंभ किया, तो 7 नए नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत, तो नए जब दूसरे का निषेध ना करते हुए अपना वर्णन करते हैं तो ये सुनाए बन जाते हैं। जब अपना पक्ष रखते हुए दूसरे का निषेध करते तो ये दुर्नय बन जाते। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म का वर्णन करना, अन्यों का निषेध न करते हुए, इस शैली को नए सुनए के नाम से कहा जाता। तो ये संख्या में 7 बताए, सातों का अपना अपना पक्ष है। सम्यक दृष्टि जीव जब जिस बात का जिस दृष्टि से वर्णन किया जा रहा, उसको उस दृष्टि से उसी रूप में स्वीकार करता। तो इनमें पहला नैगम नय, नैगम नय ये सामान्य और विशेष, इन दोनों पक्षों को साथ लेकर चलता है। सामान्य का और विशेष का अनुयोग द्वार के अंदर इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। सामान्य का क्षेत्र विस्तृत है और विशेष का जो क्षेत्र है वह सामान्य से कम है। तो वर्णन किया, आप कहाँ रहते हैं, तो उत्तर देने वाला कह रहा है मैं लोक में रहता हूं। अब जे प्रश्न जे उत्तर गलत नहीं है,
क्योंकि वो लोक में ही रहता है, लोक से बाहर नहीं रहता। तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा, लोक तो तीन भागों में बंटा है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। क्या आप तीनों लोकों में रहते हैं? तो बताया तीनों लोकों में तो नहीं रहता, मैं तो केवल मध्य लोक में रहता हूं। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा, मध्य लोक असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच बंटा है, तो क्या आप सब में रहते हैं? उसने कहा, नहीं, मैं तो केवल जम्बू द्वीप में रहता हूं। अब प्रश्नकर्ता फिर कहने लगा, जम्बू द्वीप इतना विशाल है, 1 लाख योजन जिसका आयाम विस्कंभ व्यास है, जिसके अंदर कितने क्षेत्र हैं? भरत, एरावत, महाविदय, पूर्व विदय, पश्चिम विदय, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमभय, हिरण्यभय। तो क्या आप इन्हीं इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं? तो उसने उत्तर दिया, सभी में तो नहीं रहता, मैं तो केवल भरत क्षेत्र में रहता हूं। भारत क्षेत्र में 32,000 देश हैं, तो क्या आप सब में रहते हैं? कहते नहीं, जो भारत क्षेत्र का जो दक्षिण भारत है, जहां मगध साम्राज्य है, राजगृह है, मैं तो उसमें रहता। राजगृह इतना विशाल है, तो क्या आप सारे में रहते हैं? और सिमटते सिमटते मैं अपने घर तक आ गया। घर में कितना स्थान है, कितनी मंजिलें हैं, मैं बीच वाली मंजिल में रहता हूँ, वहां कितने कमरे हैं। फिर कमरे में आ गया, क्या आप सारे कमरे में रहते हैं? नहीं, वहां पर जो मेरी चारपाई है उसके ऊपर। क्या चारपाई पर रहते हैं? कहते नहीं, चारपाई के ऊपर। फिर उसके बाद जो वहां का आकाश है उसमें रहता हूं। फिर आकाश के बाद मैं अपने आप में रहता हूं, अपने स्वरूप में रहता हूं। इन प्रश्नों के उत्तरों में कोई भी उत्तर गलत नहीं। आप ये कहा तो पहला कितना विशाल, बाद में सिमटते सिमटते केवल आत्म स्वरूप तक आ गए। फिर उसके बाद दो नाम के प्रकरण में पहले हम कह देते हैं जो कुछ है एक शब्द के अंदर कहे तो वो शब्द केवल सत आ जाता है। सत कहने से जितने भी भाव पदार्थ हैं इसके अंदर समा जाते हैं। तो सत शब्द जो है जो सामान्य है, और इसका हम विशेष बनाएं तो 6 द्रव्य बन जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। और अस्तिकाय के रूप में ले तो 5 अस्तिकाय। 5 अस्तिकायों में जीव को हमने सामान्य बनाया, और उसके बाद
सिद्ध और संसारी, ये दो विशेष हो गए। सिद्ध से जीव का क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि सिद्ध कहने से सारे जीव नहीं आते। संसारी जीव कहने से भी सारे जीव नहीं आते, लेकिन जीव कहने से संसारी जीव भी आ जाते हैं और सिद्ध भगवान भी आ जाते हैं। जब हम सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, सिद्ध को सामान्य बनाया, तो ये दो भागों में बंट गई, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्ध में वे सिद्ध भगवान हैं जिनको सिद्ध हुए एक समय हुआ है। तो अनंतर सिद्ध को जब सामान्य बनाया, तो इनके विशेष 15 भेद हो जाते हैं। तीर्थ, अतीर्थ, तीर्थंकर, अतीर्थंकर, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुल्लिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधित, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध। जब परंपर सिद्ध के संबंध में आता है, परंपर सिद्ध के ये सामान्य और विशेष 13 भेद, अप्रथम समय सिद्ध, प्रथम समय सिद्ध, 2 समय सिद्ध, 3 समय सिद्ध, ऐसे 10 समय सिद्ध, संख्यात समय सिद्ध, असंख्यात समय सिद्ध, अनंत समय सिद्ध। ये तो सिद्ध भगवंतों को लेकर के सामान्य विशेष का वर्णन आया। संसारी जीवों को लेकर के चले तो संसारी जीव सामान्य। अब इसके आगे विशेष, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुर्ंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव, ये 5 भेदों में विशेष हो गए संसारी जीव। जहां एक इंद्रिय को सामान्य बनाया, तो फिर आगे विशेष पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। जब पृथ्वी काय को सामान्य बनाया, तो इसके 2 भेद, सूक्ष्म बादर। फिर आगे सूक्ष्म को सामान्य बना करके पर्याप्त सूक्ष्म, अपर्याप्त सूक्ष्म, ऐसे बादर के भी 2 भेद। जैसे पृथ्वी काय के 2 से 4 भेद बनाए, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और वनस्पति में सूक्ष्म साधारण प्रत्येक करके फिर उनका पर्याप्त और पर्याप्त करके, ऐसे 2 इंद्रियों में पर्याप्त और पर्याप्त, 3 इंद्रियों में पर्याप्त और पर्याप्त, चतुर इंद्रियों में पर्याप्त और पर्याप्त। आगे पंच इंद्रिय के 4 भेद। पंच इंद्रिय को जब सामान्य बनाया, तो इसका विशेष बनेगा नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देवता। नारकी में नारकी शब्द को सामान्य बनाया, फिर उसके बाद रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पांग प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, और इनको आगे सामान्य बना करके पर्याप्त और पर्याप्त करके विशेष भेद बनते गए। आगे पंचेंद्रिय त्रियंचों को, इस पंचेंद्रिय त्रियंच को जब सामान्य बनाया, तो इसके विशेष 5 भेद बन गए। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर। फिर आगे इनको 2 भेद, जलचर के संगी, असंगी। फिर आगे उनके 2 भेद, पर्याप्त और पर्याप्त। जैसे जलचर के भेद बनाए, ऐसे स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर। ऐसे मनुष्य शब्द को सामान्य बनाया, और विशेष में गर्भज मनुष्य, समूर्षम मनुष्य। समूर्षम जो है, क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर द्वीपों के।
लेकिन ये सारे आगे इतने ही है, आगे ये सारे अपर्याप्त होते हैं, इसके आगे भेद नहीं चलते। गर्भज मनुष्यों में कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर्दीपों के ये विशेष बन गए। आगे उसके आगे पर्याप्त और पर्याप्त करके दो दो भेद हो जाते। जब देवताओं का व देवगति का वर्णन आता है तो उसके सामान्य देव शब्द आ गया। विशेष करके चार जाति के देव देवियां, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। फिर ज्योतिषियों के 10 भेद, फिर उनके पर्याप्त भवनपतियों के 10 भेद पर्याप्त और पर्याप्त करके, ऐसे वाणव्यंतरों के 16 भेद, उनके पर्याप्त और पर्याप्त करके 32 हो जाते हैं। अब इसके आगे ज्योतिषियों का वर्णन, 5 प्रकार के ज्योतिष, फिर पर्याप्त और पर्याप्त, इनमें चर अचर पर्याप्त और पर्याप्त। वैमानिकों में कल्पोपन कल्पातीत, कल्पोपन में 12 प्रकार के, फिर उनका पर्याप्त और पर्याप्त करके विशेष बनता जाता है। कल्पातीत के 2 भेद, क्रैवेयक और अनुत्तर विमानों के देव, फिर इनका पर्याप्त और पर्याप्त करके ये सामान्य विशेष। जैसे जैसे उत्तर भेद बढ़ते जाएंगे, जो उनका विशेष का क्षेत्र जो है उतना सीमित होता जाएगा, और जितना आगे पीछे हटते जाएंगे उसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो कहा जाता है निगम में जहां सामान्य को ग्रहण किया जाता है वहां पर विशेष को भी ग्रहण किया जाता है। सामान्य का क्षेत्र विशाल है, विशेष का क्षेत्र उससे कम है। तो इस प्रकार इस दृष्टि से जो विचार किया जाता है सामान्य विशेष को लेकर के, वह जो है नैगम नय का विषय। अब इसके आगे संग्रह नय। संग्रह में केवल सामान्य को ग्रहण किया जाता है, विशेष को नहीं। कहा जाता है जिस समय संग्रह एकांतवाद बन जाता है तो उसकी प्ररूपणा अलग होती। जब वो केवल नयवाद सुनय का रूप लेता है तो उसकी प्ररूपणा में लचक आ जाती, वह दूसरे को स्वीकार करता है। एकांतवाद में कहता केवल सामान्य ही है, विशेष नाम की कोई वस्तु नहीं। जैसे वन शब्द का प्रयोग किया, वन शब्द वनस्पति से बना, कहते वनस्पतियां ही हैं, इसके अलग और वनस्पति क्या होती। जहां विशेष ने सबके नाम रख दिए, कहते चाहे उसने नाम रख दिए हैं लेकिन वनस्पति के बिना उनका क्या अस्तित्व है। कितनी वनस्पतियां हैं, लाखों लाखों वनस्पतियां, लेकिन चाहे उनके नाम कुछ हैं लेकिन है तो वनस्पति है। वनस्पति के बिना, किसी वनस्पति का नाम आम रखा, किसी का संतरा रखा, किसी का सेब रखा, कोई नारियल है, देखा जाए यदि इनमें से वनस्पति पना निकाल दिया जाए तो ये क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो एकांतवाद में कहते हैं कि ये सब संग्रह है, संग्रह के अलावा विशेष आदि कुछ भी नहीं। लेकिन जहां सुनय की बात है, कहा जाता है जो सामान्य एक दृष्टि है, विशेष भी एक दृष्टि है। जब सबको एक रूप से लिया जाता है तो वो संग्रह नहीं है। जब व्यक्ति को
एक एक की दृष्टि से लिया जाता है तो वहां पर व्यवहार नए बन जाता है। तो जहां पर सुनय की बात है, वो तो कहेगा कि एक दृष्टि की अपेक्षा से सामान्य की दृष्टि से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको एकांत रूप ना दिया जाए। वनस्पति है जो व्यवहार में चलता है विशेष, वो वनस्पति से अलग नहीं है। और देखा जाए तो सामान्य भी सामान्य भी जो है विशेषों के बिना कुछ भी नहीं है। यदि उन विशेषों को हटा दिया जाए, सबको उठा दिया जाए, तो वहां पर वनस्पति नाम की भी कोई चीज नहीं रहेगी। मानो जितनी वनस्पतियां हैं सबके नाम है। अब सभी सभी को उठा दिया जाए वहां से, तो वहां पर क्या रहेगा? केवल खाली जगह रहेगी, खाली स्थान रहेगा। और मानो तो ये ऐसे इस प्रकार सामान्य की दृष्टि से ये संग्रह नय है एक दृष्टि की अपेक्षा से, लेकिन सब कुछ यही है ऐसा नहीं कह सकते। तो संग्रह नय के अंदर इसका क्षेत्र विशाल है, और जो महासामान्य है उसके अंदर जितने भी पदार्थ अस्तित्व वाले वो सारे के सारे समा जाते हैं। तो संग्रह ने जो सबको संग्रह सबका ग्रहण करता है। अब इसके आगे व्यवहार नय, व्यवहार नय के अंदर कहा जाता है जितने भी व्यवहार में नाम आते हैं, संबंध आते हैं, सबका अपना अपना स्वरूप है। और जैसे व्यक्ति है, सब व्यक्ति तो सामान्य संग्रह में आ गया, लेकिन बिना व्यवहार के संसार का जीवन नहीं चलता। प्रत्येक व्यक्ति का नाम है, नाम से उसकी पहचान है। यदि ये नाम ना हो, किसी को भी बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? लेकिन जब उनके नाम से पुकारा जाता है, तो इस नाम के कारण से हर काम आसानी से हो जाता है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान है। जहां पर जीव का चेतना लक्षण है, ये संग्रह नय की दृष्टि से है। लेकिन जहां पर जीव के नाम आ जाते हैं, एक नाम जो है कर्म के कारण से, एक नाम व्यक्ति के द्वारा आरोपित है। जो आत्मा के ऊपर जे नाम पड़े, जे नारकी है, जे त्रियंच है, जे मनुष्य है, जे देवता है, जे स्त्री है, जे पुरुष है, जे नपुंसक है, जे एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ऐसे जो नाम पड़े हैं, ये कर्म जन्य है। और जो नाम पड़े हैं, इसका नाम श्याम है, इसका नाम घन श्याम है, इसका नाम राम है, इसका नाम कृष्ण है। ऐसे नाम जो है, ये व्यक्ति के द्वारा आरोपित है। इन नामों का कर्म से संबंध नहीं। जैसा जिसके मन में आया, किसी का नाम गुण संपन्न होता है और किसी का नाम बिना गुण के भी रख दिया जाता है। तो ये व्यक्ति के द्वारा आरोपित नाम कैसा भी हो सकता, लेकिन ये सारा दुनिया का व्यवहार चलाने के लिए। तो कहा जाता है ये व्यवहार इसका अपना स्वरूप है, अपनी पहचान है, दुनिया का जीवन चलाने में जो सहयोगी। तो संग्रह का अपना स्थान है, व्यवहार का अपना स्थान है। तो इस प्रकार ये तीसरा नए व्यवहार। अब इन नयों के पीछे देखा जाए तो द्रव्य और पर्याय भी आ जाती। द्रव्य और पर्याय
व्यक्ति को के देखने में तो अधिकतर पर्याय ही आती है। पर्याय से ही जाना जाता है जो फलानी वस्तु है। अब जैसे नाम के हिसाब से बताया, वे नाम जो कर्म के कारण से या व्यक्ति के द्वारा आरोपित है। स्त्री जाति का नाम है तो उसका नाम वैसा है, पुरुष जाति का नाम है तो उसका नाम वैसा रखा हुआ है। तो पर्याय में जैसे नारकी, त्रियंच, मनुष्य आदि बताया। अब जीव की पर्याय अलग अलग हैं, पुद्गल की पर्याय अलग अलग है। जो पर्यायों से जाना जाता है वो व्यवहार है, और द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो संग्रह आ जाता है। तो इस प्रकार तीसरा नय है व्यवहार। इसके संबंध में कहा कि लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय भेद या विशेष को मानता है। प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का जैसा रूप दिखलाई पड़े उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है। इस न्याय की दृष्टि में बाह्य आचार और क्रिया ही महत्व रखती है। यह अंतःकरण के परिणामों की ओर ध्यान नहीं देता, सामान्य की ओर से उदासीन रहता है, और ये विचारधारा विशेष की विशेष को प्रधानता देती है। कहते इस न्याय का ये कथन है, सभी व्यवहार विशेष पक्ष को लेकर चलते हैं। जैसे स्त्री शब्द तो सामान्यवाची है, लेकिन माता, भगनी, भार्या, मासी, दादी आदि संबंध विशेष को लेकर के ही चल सकते हैं। संग्रह नय केवल सत्य को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। व्यवहार नय संग्रह के कुछ अंशों को ही जानता है, ग्रहण करता है। जय नय भी पहले दो नयों की तरह तीन काल और चार निक्षेपों को मानता है। तीन काल तो है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और चार निक्षेप जो हैं उपक्रम। निक्षेप निक्षेप में आता है नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इन चार निक्षेपों को स्वीकार करता है। कहते हैं जितना चारवाक दर्शन है वो व्यवहार नय का अनुसरण करता है, लेकिन वह एकांतवादी होने के कारण उसको व्यवहार नया भास के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। अब इसके आगे ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र केवल वर्तमान को स्वीकार करता है। ऋजु सूत्र नय का कहना भूतकाल की सत्ता नहीं है, अब वो तो बीत चुका है, वो नष्ट हो चुका है। भविष्य काल अभी आया नहीं है, इसलिए उसकी भी सत्ता नहीं है। केवल वर्तमान काल, वर्तमान काल का है। जो वर्तमान में है वो ही कुछ कार्य कर सकता है। जो वर्तमान में है ही नहीं तो वो वर्तमान में कार्य भी नहीं कर सकता। तो जो केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र है। वर्तमान काल में भी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान। कहा जाता है लिंग, जिसमें स्त्री लिंग, पुल्लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें भेद है। लेकिन
ऋजु सूत्र इस भेद को स्वीकार नहीं करता। वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन है। नाम, नामों में भी विभिन्नता है। अनुयोग द्वार में एक नाम, दो नाम, तीन नाम, 4 से 10 तक उनका वर्णन किया है और बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो उसके कारण भी विविधता है। कहते हैं भिन्न भिन्न होने पर भी जो नए वस्तु मात्र को ग्रहण करता है, इन भेदों को स्वीकार नहीं करता। लिंग आदि भिन्न होने पर भी वस्तु अपने स्वरूप का नहीं छोड़ती। दृष्टांत दिया है तट, तटी, तटम। जैसे नदी का किनारा, उसको तट, तालाब का किनारा, उसको तट कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है उसको तट शब्द से भी वही बात है, तटी से भी वही बात है और तटम से भी वही बात ग्रहण करने में आती है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जहां तट शब्द के वचन विभिन्न होने पर भी अर्थ एक है। जैसे आपो जलम, आप शब्द का संस्कृत में नित्य बहुवचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन जल शब्द है ये एक वचन में भी आता है, द्विवचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है। तो ऐसे भेद होने पर भी दोनों एक ही बात को कहते हैं। चाहे आप कह लो, चाहे जल कह लो, ये एक है। तो कहा जे नए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से विभिन्न पदार्थों के केवल वर्तमान कालिक पर्याय को स्वीकार करता है। चार निक्षेपों में से केवल भाव निक्षेप को स्वीकार करता है। नाम, स्थापना, द्रव्य को स्वीकार नहीं करता। जो वर्तमान काल की भाव है, पर्याय है, उसको स्वीकार करता है ऋजु सूत्र। अब इसके आगे तो इसके संबंध में कहा है कि बौद्धों का क्षणिकवाद ये ऋजु सूत्र का नया भास है। नया भास उसको कहते हैं नए नहीं, लेकिन नए के समान लगता है। प्रमाण नहीं, प्रमाण के समान लगता है। साक्ष्य नहीं, लेकिन सत्य के समान लगता है। उसको सत्याभास, प्रमाणाभास, नया भास इस रूप से कहा जाता है। अब इसके आगे शब्द नए, ये शब्द नए, शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, इनको शब्द के नाम से कहा जाता है। क्योंकि शब्द की दृष्टि से जहां पर विचार किया जाता है, देखा जाए तो लोक व्यवहार शब्दों के अनुसार कितना चलता है, ये व्यक्ति से ओझल नहीं है। हमारे जीवन में शब्द की कितनी प्रधानता है। यदि शब्द ना हो तो ये जीवन चलाना कितना कठिन होगा। तो बताए शब्दों में कितने अंतर आ जाते हैं। तो शब्द नय जो है काल, काल से तीनों काल, कारक, कारक कहा जाता है। कारक की परिभाषा वैयाकरणों ने व्याकरण के क्षेत्र में दी जाती है। जो क्रिया की उत्पत्ति में किसी ना किसी प्रकार से सहायक हो, सहयोगी हो, उसको कारक कहा जाता है। तो कहा जाता है विभक्तियां 7 है, कारक 6 है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को
क्रिया की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना, इसलिए उसको कारक नहीं ग्रहण किया। बाकी विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा विभक्ति ही संबोधन के रूप में परिणत बदलती। तो कहा जैन काल, कारक, लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग, संख्या 1 2 3 4, संख्यात और संख्यात अनंत, पुरुष, उपसर्ग, उपसर्गें जो आती हैं प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, 22 है। व्याकरण के अंदर जिनका वर्णन आता है, इस भेद से शब्दों में अर्थ भेद का प्रतिपादन करता है। जो शब्द नय है, कहा जाता है प्रत्येक शब्द जब इन रूपों में आता है, काल, कारक, लिंग, संख्या, पुरुष, उपसर्ग आदि, तो इनके आने से अर्थों में भेद हो जाता है। अब कहा जाता है एक भूतकाल का अर्थ है, एक वर्तमान काल का है, भविष्य काल का, तीनों में अंतर है। कारक की दृष्टि से अंतर है। कर्ता का काम कोई और है, कर्म का और है, करण का और है, संप्रदान का, अपादान का, अधिकार, अधिकरण का, इन कारकों के अपने अपने कार्य हैं। सबका एक कार्य नहीं है। अब संख्या है, लिंग है, इन सब के अर्थ अपने अपने हैं, इनके एक अर्थ नहीं है। तो जहां पर कहा जाता एक श्रेणी के शब्द जो हैं, चाहे वो शब्द अलग अलग हैं, उनको तो एक मान लेता है, लेकिन अलग अलग श्रेणियों के स्थानों के शब्दों को एक नहीं मानता। तो इस नए के हिसाब से पर्यायवाची शब्द चलते हैं। जैसे इंद्र महाराज के लिए शब्दों का प्रयोग किया, शक्कर, पुरंदर, शची, पति, देवेंद्र, इन सब को एक रूप में मानता है जो शब्द नए। ये शब्द पुल्लिंगी होने से इंद्र के पर्यायवाची नाम है। यह नए केवल भाव निक्षेप के आधार पर पर्यायवाची शब्दों को एक ही अर्थ वाला मानता है। शब्द नए के हिसाब से जो शक्कर जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, पुरंदर भी उसी व्यक्ति को, उसी व्यक्ति का वर्णन करता है। शचीपति, देवेंद्र आदि ये शब्द जो है एक ही व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति का कथन करते हैं। तो कहा जाता है ये शब्द नए, जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो वह शब्द है। उस शब्द के अर्थ परिग्रह से, अर्थ को ग्रहण करने से नए भी शब्द है। जैसे हेतु साध्य का परिचायक होता है, जैसे धुएं से अग्नि का बोध होता है, वैसे शब्द भी अर्थ का ज्ञापक होता है। जब किसी भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो वह शब्द जिस अर्थ से संबंधित है, उस शब्द के कहने से उसी अर्थ का, उसी वस्तु का बोध होता है, दूसरी का नहीं। तो जो विचार सरणी काल, कारक आदि भेद से अर्थ में भेद मानती है, उसे शब्द नए कहते हैं। जो जो ऊपर शब्द कहे, काल के कारण, कारक के कारण, लिंग, संख्या, उपसर्गों के कारण से अर्थ भेद मानती है, वो कौन है? शब्द। ऋजु सूत्र केवल वर्तमान काल की पर्याय को मानता है, किंतु जय नय उससे विशेष रूप को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने लिंग, वचन आदि का भेद स्वीकार नहीं किया, किंतु जय नय उनमें भी भेद स्वीकार करता है। तो शब्द नय, जिसके कारण से, मतलब शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, लेकिन अर्थ के ज्ञान के लिए भी वहां पर ये ये शब्द जो है अलग अलग है। जैसे काल की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, संख्या आदि की दृष्टि से अर्थों में भेद हो जाता है। ऋजु सूत्र ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन
शब्द नय इसको स्वीकार करता है। तो अब इसके आगे समाभिरूढ़, इसका क्षेत्र और आगे सिमट जाता है, सीमित हो जाता है। समाभिरूढ़ इस नय का कहना है प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जिस अर्थ का कथन करता है, दूसरा शब्द जो है उस अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। जैसे पहले कहा शक्र, पुरंदर, शचीपति, देवेंद्र। शब्द नय ने एक व्यक्ति के वाचक तो मान लिया, लेकिन समभिरूढ़ नय जो है वो कहता ऐसा नहीं है। शक्कर का अर्थ और है, पुरंदर का अर्थ और है, शचीपति का अर्थ और है, और देवेंद्र का अर्थ जो है वो उनसे भी अलग है। जो शक्कर शब्द जिस अर्थ को कहता है, वह पुरंदर शब्द उस अर्थ को नहीं कह सकता। पुरंदर शब्द जिस अर्थ का संकेत करता है, वो शक्कर शब्द से उस अर्थ का बोध नहीं होता। ऐसे शचीपति का, देवेंद्र का, शक्कर शब्द जो है शक धातु से, शकलरी से बना है, और वो होने में जिस सामर्थ्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति संपन्न होने के कारण से वह शक्कर है। और पुरंदर जो है नगरों का विदारण करने वाला, शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाला, इस अर्थ का प्रतिपादन पुरंदर शब्द करता है। और शचीपति जो है, शची इंद्राणी है, अग्गर महिषी है, उसके स्वामी, इसका अर्थ और है। देवेंद्र, इंद्र यदि स्वामी है तो देवों के जो स्वामी है, देवों के प्रमुख देवता का देवेंद्र है। तो इन सब का अर्थ अलग अलग है। देवेंद्र जिस शब्द का प्रतिपादन करता है, वर्णन करता है, वह शचीपति शब्द उस अर्थ का वर्णन नहीं कर सकता, ना ही पुरंदर ना शक्कर। तो इस करके प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द जिस अर्थ का कथन करता है, दूसरा शब्द उसका कथन नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ को स्वीकार करने वाला वह समाभिरूढ़ नय। अब इसके आगे एवं भूत नय, एवं भूत नय जो उससे आगे सिमट जाता है, सीमित हो जाता है। इस नय का कहना है जब कोई कार्य व्यक्ति कर रहा हो, उस समय जो उसके ऊपर अर्थ घटता है, उस शब्द से उसको हम संबोधित कर सकते हैं। जब वह कार्य नहीं कर रहा तो उस समय उसके लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे घड़ा बनाने वाला कुंभम करोति कुंभकार, जैसे कुम्हार को कुंभकार कहा जाता है। कहा जाता है जिस समय वो मिट्टी से घड़ा बना रहा है, उस समय तो हम कह सकते हैं वो कुंभकार है। यदि वही व्यक्ति आने वाले समय में भोजन बना रहा है, तो उस समय उसको कुंभकार नहीं कह सकते, उस समय तो हम उसको रसोईया कहेंगे, रोटी बनाने वाला। जब कोई व्यक्ति तंतुकार बस्तर का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम तंतुकार उस समय कह सकते हैं। लेकिन मानो यदि वो कड़ा बना रहा हो, भोजन बना रहा, कोई और काम कर रहा हो, तब उसको हम तंतुकार नहीं कह सकते। तो इस करके जिस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, यदि वह वैसा कार्य कर रहा है, तो उस समय हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यथार्थ है।
अन्यथा हमें असत्य बोलने का दोष लगे। तो इस प्रकार एवं भूत नय, जब जो कार्य कर रहा है उस समय यदि वह उसमें घटित होता है तो उस समय हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह देते हैं साधु जीवन में यदि साधना में श्रम कर रहा है तो श्रमण, यदि वो साधना में श्रम नहीं कर रहा तो उसको श्रमण कैसे कहा जा सकता। जो श्रावक वृत्ति का निष्ठा से पालन कर रहा है तो वो श्रावक है। यदि श्रावक वृत्ति का वो पालन नहीं कर रहा है तो उसको श्रावक हम कैसे कह सकते हैं। मतलब जिस कार्य जिस शब्द का प्रयोग करे वो शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादन वर्णन करता है, यदि वो घटता है तो उसको हम कह सकते हैं ये ऐसा है, और यदि वो नहीं करता है तो उस शब्द का प्रयोग उसके लिए उस समय नहीं कर सकते। तो ऐसा जो वर्णन करने वाला है वो नय जो है एवं भूत है। तो कहा जाता है सातों जिस सात नय, सातों का अपना अपना क्षेत्र है। तो जो नय अपनी दृष्टि से वर्णन करता है उसको हम गलत नहीं कह सकते। वो अपनी दृष्टि से वो यथार्थ वर्णन कर रहा है। लेकिन जो दूसरे हैं उनका भी अपने अपने स्थान पर महत्व है, उनको भी स्वीकार करता है तो वह सुनय का रूप है। यदि वो उनको स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी ही बात को लेके कह रहा, बाकी का निषेध करता है तो वह दुर्नय का रूप बन जाता। तो इस प्रकार सात नयों का वर्णन हुआ। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत। अब इसके आगे स्वर मंडल का वर्णन चलेगा। स्वर मंडल आगमों में दो स्थानों पर आता है। एक तो ये स्थानांक सूत्र का ये सातवां स्थान जो आप वर्णन आएगा, और दूसरा अनुयोग द्वार में जहां पर 10 नामों की चर्चा है, तो जहां 7 नाम का वर्णन आता है वहां पर यही सारे का सारा स्वर मंडल वहां पर वर्णन किया गया। तो ये वर्णन काफी विस्तार वाला है, तो इसका प्रसंग आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेशन स्वर मंग हवाई मंगलम, श्री तथारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमरता। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।